दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। यहाँ हम बात जो कर रहे हैं आप सभी का जो एम है, परम एम है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को पाके अपनी फ्यूचर को बनाना और उसके लिए आपको सीयूटी का एग्जामिनेशन देना है। 2025 के सीयूटी एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं। क्या वो कैसी डेट से कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीजें हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक वीडियो देखना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक जानकारी यही मिलेगी सबसे पहले अपने चैनल पे आपको। साथ ही साथ अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं बोला, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट को लेके और सारा टेंटेटिव शेड्यूल्स जो अभी जारी कर दिया गया है एनटीए के द्वारा और क्या कैसी सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, जो चेंजेस भी हैं मेजर वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि अब जो नया पैटर्न होने वाला है सीयूटी का। ठीक है, सो 2025 का ये जो फॉर्म है आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट तो पता ही होगी, नहीं पता है तो इसको आपको दिमाग में रख लेना है, सेव करके रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। exams.nta.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप सीयूटी यूजी डालेंगे तो यूजी के लिए आ जाता है और पीजी डालेंगे तो पीजी के लिए वो लिंक चली जाती है, मतलब जब हम टैब पे जाते हैं तो। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें स्टार्ट डेट, तो एप्लीकेशन स्टार्ट आपके हो जाएंगे लास्ट वीक ऑफ फरवरी। क्या भैया, लास्ट वीक ऑफ फरवरी ये आपके एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। और इसी के साथ आपको क्या करना है, पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं जो तैयार करके रख लेनी है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो हमारे ईमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह जो हमें बना के रखने हैं, पूरी चीजें दिमाग में सोच के रख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अगर हम देखें कैंडिडेट्स के लिए क्या एलिजिबल होंगे, सो बेस सभी कैंडिडेट जो यूजी कोर्सेज करना चाह रहे हैं, कहाँ से कर सकते हैं आप, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, वो सभी के सभी बच्चों को क्या करना होगा, ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज एडमिशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सीयूटी के लिए जो चांसेस हैं अगर हम बात करें, उनमें जो चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, तो अब भैया पहले क्या होता था 6 सब्जेक्ट ऑप्ट आउट कर सकते थे, अब इस बार क्या कर दिया है, केवल और केवल 5 सब्जेक्ट ही आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट के इन रिस्पेक्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट जो है आप देखोगे यहाँ पे सीबीटी मोड होगा। इससे पहले तक अभी तक हाइब्रिड मोड चल रहा था, यानी कुछ जगहों पर एग्जाम ऑफलाइन मोड में हो रहा था, कहीं तो सीबीटी यानी ऑनलाइन मोड में हो रहा था, लेकिन अब वो ऑफलाइन सिस्टम खत्म करके केवल और केवल सीबीटी मोड ही एग्जामिनेशन में अब होने वाला है आपका। और शेड्यूल की बात कर ले अगर, तो भी ये हमारे लिए मई और जून में सेशन होने वाला है सारा का सारा एग्जाम का। तो ये दिमाग में आपको रखना है, उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा जो लोचा चल रहा है दिमाग में वो चल रहा है बोर्ड एग्जाम को लेके कि यार बोर्ड्स भी तो चल रहे हैं साथ में, वो भी आने वाले हैं, क्या करें कैसा करें सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद तो अपने को क्या करना है, पहले से प्रिपेयर कर लेना है, वो सारी चीज़ें जो हमें ऑप्ट आउट करनी है चीज़ें उसको दिमाग में बना के रखना है ताकि बाद में हड़बड़ी ना हो आपके लिए। क्या क्या सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होनी चाहिए आपकी, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ जो होगी वो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना होगा, वहीं सारे काम होंगे सीयूटी के, है ना। सो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता ही दिया था आपको, exams.nta.ec.in या फिर आप जा सकते हैं CUET-UGNTA-online.in, इसमें से किसी एक वेबसाइट पे जाकर, मतलब वो बेसिकली दोनों ही एक ही जगह पहुंचा देंगे आपको। सो यहाँ जाके अपने आप को आपको क्या करना है, रजिस्टर करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपसे मांगा जाएगा ईमेल आईडी, आप वो रखेंगे जो आपकी पर्सनल है। ठीक है, बनाई होगी, नहीं बनाई तो बना लीजिएगा। ठीक है, और वही ईमेल आईडी आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वही सारे के सारे आपके नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी अपडेट्स होंगे वो आएंगे। सो ये एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आपके लिए हो सकती है। दूसरी चीज़ है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, है ना। सो मोबाइल नंबर भी आपका क्या होना चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर हो, किसी और भैया या चाचा चाची किसी का नहीं डालना है, खुद का अपना पर्सनल हो तो बेहतर है, अदरवाइज मम्मी पापा जो भी एक कोई नंबर, क्योंकि वही सारे अपडेट्स आपके आने वाले हैं। सो दिक्कत हो जाएगी अगर कोई समस्या हुई तो दूसरे का नंबर डाल दिया तो, इसलिए ये भी आपको दिमाग में रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, सो आपको वो करके रजिस्टर कर लेना है, और जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो एक आपको मिल जाएगा नंबर और पासवर्ड बना सकते हो आप। तो एक प्रॉपर आपका अब क्या हो जाएगा कि हाँ, खुद का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड में आपको फिर से लॉगिन करके अब फॉर्म फिल करना होता है, तो उसमें बाकी की सारी डिटेल्स आपकी लगती हैं, जैसे आपका नाम हो गया,
नाम के अलावा जो आप क्लासेस वगैरह क्वालिफिकेशन है, आपके एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में आपको फिल आउट करना है। और उसके बाद फिर क्या करना होता है, आपकी बाकी की चीज़ें मतलब क्या, जो प्रेफरेंसेस हम डालने वाले हैं, कौन से कॉलेज में हमें चाहिए है तो कॉलेज की प्रेफरेंस वगैरह सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कैसे देंगे तो उसके सेंटर की डिटेल्स वगैरह आपकी यहाँ पे रहती हैं, सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। फाइनली डॉक्यूमेंटेशन जो रहेंगे वो अपलोड करने होंगे, जैसे पीडीएफ्स के फॉर्मेट में रहते हैं, जेपीजी, जेईजी, जो भी फॉर्मेट्स होते हैं ना, पिक्चर वगैरह, इमेज वगैरह की। इमेज किसकी लगेगी, एक तो आपकी पासपोर्ट साइज खुद की फ़ोटो लगेगी जो रिसेंटली लगेगी और साफ बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। दूसरा आपका सिग्नेचर होगा, वो सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होते हैं जी। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, इनकी कुछ पर्टिकुलर साइज़ होती है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ वो फिर दिक्कत परेशानी बच्चों को हो जाती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप फिल जब कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तो फाइनली सारी चीज़ें होने के बाद बस बचेगी एक चीज़, जो है पैसा जमा करना। तो बस आपको पेमेंट आपको कर देना है, जो भी फीस स्ट्रक्चर आपका लगेगा आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के हिसाब से, सो वो फाइनली पे कर देना। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि भैया फुल फॉर्म फिल हो गया। अब एक काम क्या करना है कि जी यार, जैसे फॉर्म फिल हो जाए ना, तो उसको प्रिंट करके रख लेना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मांगा जाता है, लगता है, और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। अच्छा, ये सारी डिटेल्स जब भर रहे होंगे ना, तो आपको स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसी ने सारा नाम आपने एक बार गलत लिख दिया तो जीवन भर फिर वही चलता रहेगा आपके थ्रू आउट द कोर्स और बाकी सारी चीज़ों को। तो इन चीज़ों को बड़ी ध्यान से डिटेल में देख लेना है, ताकि गलतियाँ ना के बराबर हों, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि गलती ना करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ एक बार मौका ज़रूर मिल जाता है एडिट करने का, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चे हैं और बच्चे गलतियां तो करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले से ही प्रिपेयर रहें ताकि ये गलतियां आपसे ना हो। चलिए, कुछ इवेंट्स और उनकी डेट्स की बात कर लें एक बार फिर से, ताकि दिमाग में रहे आपको कि एप्लीकेशन जो रिलीज़ होगी वो आपकी फैब के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी, रिलीज़ हो जाएंगी, और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल करना। और फॉर्म फिल करेंगे कब तक, आपके लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपका फॉर्म की लास्ट डेट होती है। और उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आपको बता दें, मई में आपको तैयारी कर लेनी होगी। मई में आपको इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी, ठीक है। और मई में इंटीमेशन स्लिप के साथ साथ, जैसे ही मतलब मई जून में आपके जो भी रहेगा एग्जामिनेशन, 1-1.5 महीने तक चलता है, तो उसके हिसाब से एडमिट कार्ड आपके आना चालू हो जाते हैं मिड में, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके एग्ज़ाम का जो भी डेट होगा उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जो मिड मई से जून तक के चलते हैं। और फिर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट, और रिजल्ट देन फिर आगे काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो वो तो थ्रू आउट द प्रक्रिया हम आपके सपोर्ट में रहेंगे, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताएंगे भी, सभी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। आपको चेंजेस की हमने बात जो कर ली है वो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ क्या हो गया है कि अब 5 सब्जेक्ट ही आप चूज़ कर पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे 37 सब्जेक्ट्स टोटल कर दिए हैं। पहले कुछ सब्जेक्ट होते थे 63 के आसपास, 66-67 करीब सब्जेक्ट होते, सब खत्म कर दिया है ना। केवल इन्होंने बचाए हुए हैं 37 सब्जेक्ट। इसमें 13 लैंग्वेज के कोर्स, 20 जो दूसरे लैंग्वेज हुआ करते थे, अदर लैंग्वेज, वो हटा दी गई है, ठीक है। और उन्हीं 13 लैंग्वेजेस में आपके सारे पेपर्स हो सकते हैं। जनरली तो हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, अदरवाइज, है ना। अब जनरल टेस्ट का नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है, और मैक्सिमम जो कोर्सेस है अदर देन उनको, जो सब्जेक्ट हटा दिए गए ना, उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही इस बार से अब होगा, कोई ऑफलाइन टेस्ट होगा नहीं। और ड्यूरेशन जो है सभी के लिए 60 मिनट कर दी, पहले कुछ के लिए 45 मिनट्स हुआ करती थी, वो खत्म करके सब के लिए 60 मिनट कर दिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ करते थे वो हटा दिए। अब जितने क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे करने होंगे, वो कंपलसरी क्वेश्चन होंगे। पहले एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते थे, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको दिमाग में रखने हैं, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, तो बेहतर रहेगा, ताकि उस हिसाब से आप तैयारी कर पाएँ सारी चीज़ें। तो ये पूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है। सीयूईटी से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स हो गई हैं, उनके जो अपडेट्स आए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, और सारी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। फिर भी कोई डाउट अगर बचता है तो ज़रूर कमेंट करिए, ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.